श्री महाभारते खिल्ल भागे चतुर्विंशोध्याय में चारों आश्रमों में स्थित ब्राह्मणों की ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल के पुण्य प्रदेश में निवास की इच्छा। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, तभी से वे तपोधन ब्रह्मवेता द्विज ग्रस्त धर्म में स्थित हो गए। उनके घर में प्रतिदिन बड़ी वैश्य देव और होम आदि कर्मों का विस्तार होने लगा। तभी से उन ब्रह्मवादियों द्वारा भूतल पर देव प्रतिमाओं की पूजा भी की जाने लगी। ब्रह्मा जी के निवास स्थान भूत उस पुण्य प्रदेश में ही पूर्वोक्त पर्वत के समतल तट पर, जहाँ कांटेदार तृणों का अभाव है तथा ईंधन और घास आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, भगवान ब्रह्मा का वह यज्ञ कर्म देख करके वे तपस्या की कामना वाले महाभाग ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रह करके निवास करने लगे। कुछ ब्राह्मण शुद्ध चित्त से ग्रस्त धर्म के अनुष्ठान में संलग्न होकर के वहां वास करने लगे तथा आकांक्षा का परित्याग करने वाले यतियों के मन में भी वहां धर्म पूर्वक निवास करने की अभिलाषा जागृत हो गई। जो जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वानप्रस्थोचित कर्म करते थे, अग्निहोत्र के नियम में निष्णात थे, क्रोध को जीत करके चित्त को एकाग्र रखने वाले थे, वे ब्राह्मण शिरोमणि भी वहां रहने की इच्छा करने लगे। जो देवात प्राप्त हुए, बिना मांगे मिले हुए अथवा याचना मार्ग से उपलब्ध हुए अन्न से जीवन निर्वाह करते थे, चीर और वल्कल पहनते थे तथा नियमपरायण होकर के इंद्रियों को संयम में रखते थे, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहीं रहने की इच्छा करने लगे। जो कठोर व्रत का आश्रय लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उन्हें भी वहीं रहने की इच्छा हुई। राजन, इस विधि से क्रमशः प्राप्त आश्रम धर्म का पूर्णता पालन करते हुए जिन लोगों ने प्राचीन ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा आचरण में लाए हुए पवित्र सनातन वेद संस्कार को क्रम से उपलब्ध किया था, वे भी वहीं रहने की इच्छा करने लगे। संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य को ब्रह्मचर्य आश्रम से ग्रस्त आश्रम में नहीं जाना चाहिए। वे कठोर व्रत वानप्रस्थोचित तप भी नहीं करें, संन्यास मार्ग का भी अवलंबन नहीं करें और ना ग्रस्त धर्म का परित्याग ही करें। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके विवेक पूर्वक ही उसे एक आश्रम का त्याग और दूसरे का ग्रहण करना चाहिए। वैदिक ज्ञान राशि को उपलब्ध किए बिना किसी को जिसमें स्थिर रहना कठिन है, उस चतुर्थ आश्रम में भी नहीं रहना चाहिए। वह वृक्षों, सामगों और यजुर्वेदियों को भी पहले ऋचाओं के ही ज्ञान का संचय करना चाहिए। जो लोग पुत्रवान नहीं हुए हैं, अर्थात जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है, वे लोग वेदांत श्रवण करके भी उसके फल स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या तथा गुरु की सेवा का श्रम स्वीकार करने वाले ब्राह्मण भी वेदांत श्रवण करके उसी के फल स्वरूप ज्ञान को पा सकते हैं। प्रजानाथ, जिसने गुरु के मुख से वेद का श्रवण और उसके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उस ब्राह्मण से धर्मात्मा राजा अपनी इच्छा के अनुसार शूद्रोचित कर्म करावे, अथवा यदि द्विज ब्राह्मण होकर भी वेद का आदर नहीं करे तो उसमें ब्राह्मणत्व है ही नहीं। जिसने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दोनों अवस्थाओं में श्रवण करने योग्य धर्म और ब्रह्म में पहले से ही अध्यापन के समय से ही मन एकाग्र किया है, वही ब्राह्मण है। अतः राजा को उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अतः जो वैभव संपन्न ब्राह्मण अपना कल्याण चाहता हो, वह इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से आरंभ होने वाले कार्यों को वेद अध्ययन पूर्वक ही करे। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ।
श्री महाभारत खिल्ल भागे में 5वां अध्याय नारद आदि के द्वारा ब्राह्मणों तथा ब्रह्मा जी का सत्कार, ब्रह्मा जी के द्वारा कश्यप को यज्ञ का आदेश, देवता दानव युद्ध तथा विष्णु के द्वारा मधु की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय चंद्रमा और सूर्य को आगे करके उपस्थित हुए नागों, गौओं और ब्राह्मणों ने ब्रह्म संपत्ति के द्वारा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया। उस यज्ञ में नारद आदि गंधर्व एवं ऋषि सदा ब्राह्मण पूजा के क्रम में आए हुए ब्रह्मा जी की भी पूजा करते थे। यज्ञों के अंत में पांचों इंद्रियों को वश में रखने वाले, समस्त प्राणियों का प्रिय करने वाले, सब भूतों का हित चाहने वाले तथा पांचों इंद्रियों को एकाग्र करके योग युक्त होने वाले मधुरभाषी ब्राह्मणों के वचनों से प्रशंसित हुए भगवान ब्रह्मा कहने लगे, अहोभाग्य अहोभाग्य। तदंतर सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा ने कश्यप जी को संबोधित करके कहा, तुम भी अपने पुत्रों के साथ भूतल पर पूर्ण एवं उत्तम दक्षिणा वाले श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करोगे। प्रभु, उस समय यज्ञ और समस्त देवता परस्पर विरोधी गुणों द्वारा प्रेरित होकर के इस प्रकार कहने लगे, पहले हम यज्ञ करेंगे, पहले हम यज्ञ करेंगे। इस तरह एक दूसरे के प्रति रोष में भर करके वे बल के घमंड से उन्मत्त हो गए थे। दैत्य और देवता एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके युद्ध के लिए ही प्रस्थान करने लगे। तपस्या से जिनके पाप दग्ध हो गए थे, उन ऋषियों तथा वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान अन्यान्य अनेक ब्राह्मणों के मना करने पर भी वे गौशाला में परस्पर भिड़ने वाले सांडों के समान एक दूसरे से युद्ध करने लगे। धीरे धीरे उनके युद्ध ने जोर पकड़ लिया। वे सब के सब युद्ध की ज्वाला से आक्रांत होकर के परस्पर प्राण लेने के लिए अवतार हो गए। सब प्राणियों के देखते देखते वे मृत्यु के राज्य में आ गए। फिर तो महान सिंहनाद करके वे महाबली देवता दानव परस्पर कुपित होकर के पंखधारी पक्षियों के समान अपनी भुजाओं द्वारा एक दूसरे को रोकने लगे। रोष में भरे हुए उन योद्धाओं के पैरों से आक्रांत होकर के सारी पृथ्वी विचलित हो उठी। जैसे बहुसंख्यक पुरुषों के भार से दबी हुई नौका गहरे जल में डगमगाने लगती है, वही दशा पृथ्वी की हुई। चिंघाड़ते हुए हाथियों के समान भारी आवाज के साथ बड़े बड़े पर्वत विदीर्ण होकर के डहने लगे। वायु के झोंके खाकर के बड़ी बड़ी नदियां विक्षुब्ध हो उठी। तब मधु और विष्णु का युगांतकारी घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। भगवान विष्णु ने मधु के समस्त बल पुरुष को मथ डाला। जैसे अग्नि का प्रज्वलित हुआ तेज रूपी बल जल से बुझ जाता है, उसी प्रकार सबका उपकार करने वाले भगवान विष्णु ने मधु के बल पराक्रम को शांत कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। 26वें अध्याय में मधु और विष्णु का घोर युद्ध, देवताओं और ऋषियों द्वारा श्री विष्णु की स्तुति, हयग्रीव रूपधारी विष्णु द्वारा मधु का वध और पृथ्वी को मेदिनी नाम की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भयंकर पराक्रमी बलवान मधु दैत्य ने प्रहलाद के कहने से देवराज इंद्र को पर्वत के भीतर तीखे पाशों से बांध लिया। वह लक्षणों का गाता था, परंतु उसकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उसने भविष्य में इंद्र के ऐश्वर्य की अभिलाषा रख करके उन्हें बांधा था। लोहे के बने हुए बहुसंख्यक विचित्र प्रबल और विदीर्ण करने वाले मर्म रहित पाशों से इंद्र की कमर को सहसा बांध करके दैत्यों के अगुआ युद्ध कुशल मधु ने, जो काल के वशीभूत हो गया था, समस्त गणों के बीच में रुद्र स्वरूप भगवान विष्णु को ही ललकारा।
कश्यप के पुत्र दो भागों में विभक्त होकर के मधु के वश में आकर के बड़ी बड़ी गदाएं हाथ में लिए देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए दौड़े। वाद्य और गीत में कुशल गंधर्व और किन्नर सब प्रकार से नाचते गाते और हंसते थे। स्वभावतः मधुर एवं सुंदर ढंग से बजाई गई वीणा के तारों से मोहक ध्वनि उत्पन्न करके वे युद्ध में लगे हुए रागी मधु के मन को विचलित कर देते थे। तम प्रधान मधु का बल क्षीण करने के लिए पद्म योनि ब्रह्मा जी की आज्ञा से सत्यवादी गंधर्व ये विकार प्रकट करते थे। शक्तिशाली मधु ने उस संगीत के शब्द में मन लगाया। दानव और असुर उनके सामने जाते और गर्जना करते थे। इस प्रकार मधु के मन को विषयों में विक्षिप्त करके योग दृष्टि से देखने वाले भगवान विष्णु सहसा मंद्राचल की ओर चल दिए, मानो अग्नि काष्ठों में छिप गई। उस समय ऋषियों के मन में कुछ व्यथा हुई। वे संतप्त चित्त पितामह को आगे करके क्षण भर में वहां से अंतर ध्यान होगी। इधर क्रोध में भरे हुए मधु जैसे पिंगल नेत्र वाले मधु ने भगवान विष्णु के पास पहुंच करके अपने हाथ से उनकी कनपटी पर प्रहार किया, परंतु वे एक पग भी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने भी अपने हाथ के अग्रभाग से उस दैत्य की छाती में चोट की। फिर तो वह रक्तमवन करता हुआ घुटनों के बल तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। अचिंत्य पराक्रमी युद्ध विशारद भगवान विष्णु ने बाहु युद्ध का अवसर उपस्थित जान करके पृथ्वी पर गिरे हुए उस दैत्य को नहीं मारा। तदंतर मधु का हृदय रोष से भर गया। वह घुटनों के सहारे पृथ्वी तल से उठ करके खड़ा हो गया, मानो किसी ने इंद्र ध्वज फहरा दिया हो। उस समय वह विष्णु की ओर इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्र से उन्हें जला देगा। तत्पश्चात वे दोनों कठोर बातें कहते हुए एक दूसरे के सामने गरजने लगे। फिर दोनों के वध की इच्छा से बाहु युद्ध में परस्पर गुथ गए। वे दोनों ही बाहुबल से युक्त और युद्ध कला के विशेषज्ञ थे। दोनों तपस्या के प्रभाव से शांत चित्त हो गए थे और दोनों ही यथार्थ रूप से पराक्रम प्रकट कर रहे थे। दृढ़ता पूर्वक प्रहार करने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे को खींचने लगे, मानो पाषाण सदृश पंखों से युक्त दो पर्वतराज परस्पर युद्ध कर रहे हों। जैसे दो हाथी अपने दांतों और नखों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हुए युद्ध स्थल में विचरते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर मधु और श्री विष्णु एक दूसरे को खींचते और रक्त वमन करते हुए भूतल पर विचर रहे थे। तदंतर एक दूसरे के प्रहार से जो घाव हो गए थे उनके छिद्रों से बहुत रक्त बहने लगा। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में परतों से गैरिक धातु मिश्रित कांचन रस झरता हो। वे दोनों झरते हुए रक्त के प्रवाहों से भीग करके समान रूप से रक्त रंजित हो गए। फिर उठते गिरते हुए पैरों के अग्रभागों से उन दोनों ने वहां की भूमि विदीर्ण कर डाली। एक दूसरे पर बारंबार चोट करके वे दोनों वीर पंखों से लड़ने वाले दो मांस लोलोप पक्षियों की भांति युद्ध करने लगे। इसी समय पुष्कर के आकाश में संपूर्ण भूतों ने भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली स्तुतियां सुनी, जो उन सत्य पराक्रमी भगवान में यथार्थ रूप से घटित हो रही थी। वे स्तुतियां सिद्धों के मुखों से निकली थी और उत्तम उत्तम वर्ण संपत्ति से शोभित थी। यह शरीर तेज जल और अन्न इन तीन धातुओं का अथवा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र इन 7 धातुओं का संयोग रूप है। यह चेतन से संयुक्त है। वह चेतन तेजोभूत सनातन ब्रह्म ही है, जो इंद्रियों से युक्त होकर के जीव कहलाता है। शरीर का आरंभ करने वाले वे स्थूल भूत प्रलय के अधिष्ठान भाव को प्राप्त हुए सूक्ष्म कारण में निश्चय ही स्थित होते हैं। फिर सूक्ष्म अनेक रूप धारण करके बारंबार प्रकट होता है। सबकी कामनाओं को देने वाले
तथा सबको वश में रखने वाले असंग परमात्मा तीनों लोकों में भूतों के उनके स्वरूप का बोध करा करके स्वयं सुंदर रूप धारण करके उन अनेक रूप वाले लोकों में विचरते रहते हैं। योगात्मा ईश्वर जो देवलोक को धारण करने वाले हैं, सूक्ष्म रूप से अपने आप को शेष नाग के रूप से प्रकट करके पृथ्वी को धारण करते हुए विचरते हैं। वे दुष्ट निग्रह और साधु संरक्षण आदि अनेक कारणों से मानस शरीर शेष कूर्म आदि रूप धारण करके जगत की रक्षा करते हैं। वे ही वेद जरायुज आदि 4 प्रकार के प्राणी समुदाय तथा दूसरे जड़ भूतों को धारण करते हैं। वे भगवान वेद में रूप से ब्राह्मणों का आश्रय लेकर के रहते हैं, युद्ध रूप से क्षत्रियों में स्थित होते हैं, दान कर्म अथवा वस्तुओं के आदान प्रदान वाले वाणिज्य कर्म के रूप में वैश्यों में निवास करते हैं तथा तेवर्णिकों की सेवा के रूप में वे शूद्रों का आश्रय लेकर के रहते हैं। वे गौओं का आश्रय लेकर के दुग्ध प्रदान के द्वारा तुम सबकी रक्षा करते हैं। यज्ञों में अश्वों यज्ञ संबंधी उपकरणों का आश्रय लेकर के प्रोक्षण फल रूप अमृत के अभिषेक द्वारा तुम लोगों की रक्षा करते हैं। पकाए जाने वाले हविष्य के गरम गरम भाप से पितरों की तथा यज्ञों में हविष्य का भाग अर्पित करके देवताओं को तृप्त करते हैं। पृथक पृथक अंग वाले 4 धातुओं दर्श, पौर्णमास, पितृयज्ञ तथा साधारण 4 प्रकार के अन्नों से तथा दूसरे 3 धातुओं मन, वाक और प्राण से, इस तरह 7 प्रकार के नित्य अर्पण करने योग्य अन्नों द्वारा वे भगवान विष्णु पितरों सहित तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। अथवा उक्त अन्नों तथा कव्य वाट अनल यम सोम अर्यमा अग्निश्वात सोमप तथा बहिच्छत, इन 7 प्रकार के नित्य तर्पणीय पितरों द्वारा वे तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। इन 7 का समुदाय चंद्र सूर्यात्मक है, अर्थात उनमें से 3 सूर्य स्वरूप और 4 चंद्र स्वरूप हैं। ये यथा योग्य प्रकाश शुक्ल मार्ग तथा अप्रकाश धूम या कृष्ण मार्ग रूप है। ये कष्ट साध्य होने के कारण शीर को संकट में डाले रहते हैं। ये सभी अपने तेज चिन्मय प्रकाश से व्याप्त हैं। 3 पितर सदा सूर्यदेव की वृद्धि करते हैं और 4 पितरों के साथ चंद्रमा अपने मंडल में बढ़ते हैं। 3 पितृगण सदा फल भोग के पश्चात पिंडों अर्थात स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों का संहार करते हैं और 4 अन्य पितृगण सिद्ध रूप होकर के पंच विषयकादि हो जाते हैं, जिन्हें यजमान प्रजापति ने स्वीकार किया है। प्रभु आप ही उन 5 धर्मों पंचीकृत भूतों को और आप ही अपंचीकृत भूतों को प्रकट करते हैं। आप सनातन में दिव्य शाश्वत एवं वेदों के आविर्भाव के स्थान हैं। अग्नि और वायु भी सब प्रकार से आपके ही तेज का आदान ग्रहण करते हैं, इसलिए उस आदान रूप क्रम से आप आदित्य कहलाते हैं। आप ही सबके प्रकाशक स्वयं प्रकाश रूप हैं। आप युगांत काल आने पर अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को दग्ध करते हुए से उसका आदान ग्रहण करते हैं, इसलिए भी आदित्य कहलाते हैं। आप सदा परम सिद्धि को प्राप्त हैं। आप अपने स्वरूप को छिपा करके सूर्य चंद्रमा और वसुओं से उत्पन्न हुए ऋषियों के साथ पूर्णिमा और अमावस्या को पूर्णमास और दर्श नामक यागों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य लोक में विचरते हैं। आप सकल कर्म करने वाले यजमानों की पुष्टि सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। स्वर्ग आदि के साधन भूत जो कर्म हैं उनमें विकृति ना हो, वे व्यर्थ ना होने पाएं और काल लोप से धर्म संबंधी कृत्यों का लोप ना हो जाए, इसकी देखभाल के लिए भी आप मनुष्य लोक में विचरते हैं।
आप ही अमावस्या को चंद्रमा रूप से एक ही साथ वनस्पतियों, औषधियों और वस्तुओं में वास करते हैं। पुनः बाल रूप से उत्पन्न होने के लिए ही आप ऐसा करते हैं। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में आपका नूतन जन्म होता है। भूतेश्वर विभो, इस भूतल पर भूत और भविष्य प्राणियों की पुष्टि के लिए जो कुछ भी धन संचित है वह सब आपका ही स्वरूप है। आप ही भूतल पर नाना प्रकार के सनातन धर्म संबंधी कर्म है और आप ही देव यज्ञ, मंत्र वाक्य, आत्म यज्ञ तथा उसके अधिकारी मनुष्य हैं। आप ही स्वर्गलोक के द्विविध मार्ग निर्मूल सूर्य और चंद्रमा हैं। इसमें चंद्रमा पितृयान धूम मार्ग है और सूर्य देवयान शुक्ल मार्ग है। आप ही इंद्र आदि गणों को एक करके देह मात्र रूप से संक्षिप्त करके भूमिवासी प्राणियों के रूप में अवस्था से संयुक्त होकर के विश्व में विचरते हैं और मर्यादा पूर्वक यहाँ के विश्व का सेवन करते हैं। परलोक में भी आप ही त्रिविध रूपों में प्रकट हैं। एकमात्र आप पुराण पुरुष ही विराट रूप में प्रकट हैं। आप अविनाशी, अपरमेय, सबको वश में रखने वाले और नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं। आप ही तेज तत्व में रूप होकर के प्रकट हुए हैं, इसलिए तेजस नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण होता है। आप ही वायु बन करके आकाश में सब और विचरण करते हैं। महतत्व, अहंकार और पंच तन मात्रा, इन 7 रूप संस्थानों के द्वारा आप सदा सबको व्याप्त करके स्थित हैं। साधन काल में जीव रूप से निर्वाण कैवल्य मोक्ष की अवस्था में शुद्ध रूप से दैनिक और बाह्य प्रलय में रुद्र रूप से तथा धारण पोषण करने में धाता पालक विष्णु रूप से आप ही स्थित हैं। दिशाएं, वर्ण, आश्रम, धर्म की मर्यादाएं आप ही विषयों को धारण करने वाले नेत्र और इंद्रियों में इनके अधिष्ठाता चेतन के रूप में विराजमान हैं। इस प्रकार नित्य पाप रहित जितेंद्रिय शत्रु और मित्र में समान भाव से स्नेह रखने वाले तथा सत्कर्मों द्वारा सत्य को प्राप्त हुए मुनिगण जब श्री हरि की सेवा कर रहे थे और देवता तथा सिद्ध महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे, उससे महान देव श्री हरि ने अपने हयग्रीव नामक विशाल शरीर का स्मरण किया। सरदेव में वेद में रूप धारण करके भगवान श्री हरि वहां शोभा पाने लगे। उनके मस्तक में महादेव शिव और हृदय में ब्रह्मा विराजमान थे। सूर्य की किरणें उनकी रोमावलियां थी। चंद्रमा और सूर्य उनके नेत्र के स्थान में प्रकाशित हो रहे थे। उनकी दोनों पिंडलियों की जगह वसु और सांध्यघन विराज रहे थे तथा समस्त संधि स्थानों में देवताओं का वास था। जिहा के स्थान में अग्निदेव थे। सत्या वेदवाणी स्वरूपा देवी सरस्वती उनकी वाणी थी। मरुदगण और वरु देवता उनके जानुदेश घुटनों में स्थित थे। इस प्रकार सरदेव में महान एवं अद्भुत रूप धारण करके जिनके नेत्रों में कोए लाल थे, उन भगवान हयग्रीव ने क्रोध पूर्वक उस असुर को दबाया। इससे मधु का मेदा बाहर निकल आया। उस समय मधु के मेद रूपी जल से आच्छादित हुई ये सारी पृथ्वी ऐसी दिखाई देती थी मानो श्वेत रंग की साड़ी पहनी हुई कोई रिष्ट पुष्ट युवती शोभा पा रही है। नरश्रेष्ठ, उस मेद के कारण ही पृथ्वी को मेदिनी नाम प्राप्त हुआ। शास्त्र और स्वरों के द्वारा ये नाम भूतल पर प्रतिष्ठित एवं प्रचारित हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत के खिल्ल भागे सप्तविंशोध्याय में मधु के पतन से समस्त प्राणियों को हर्ष, वहां एकत्र हुए पर्तों और वसंत ऋतु का वर्णन, मधुवाहिनी नदी का प्राकट्य और गौरी सिद्धा का महात्म्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
मधु का पतन हुआ देख करके पुष्कर में समस्त प्राणी अत्यंत प्रसन्न होकर के उच्च स्वर से गाने और नृत्य करने लगे। पर्तों में प्रधान सुपार्श्व अपने स्वर्ण में श्रेष्ठ शिखरों से आकाश में रेखा खींचता सा प्रतीत होता था। उसके वे शिखर अनेक धातुओं के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। अन्य पर्वत भी नाना प्रकार की धातुओं से रंजित होकर के अपने ऊंचे शिखरों से बिजलियों सहित मेघों के समान शोभा पा रहे थे। पंखों की हवा से ऊपर को उठी हुई धूल कोयले और बालका सहित चूर्णों के साथ पर्वतों के शिखरों को ढकती हुई महान मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। उनके शिखर मेघों से आलिंगित हो रहे थे। वे अपने पंखों की वायु से वृक्षों को बिखेर रहे थे और उनमें सोने की बहुत सी खानें प्रकट हुई थी। इस प्रकार वे पर्वत आकाश में खड़े हुए से प्रतीत होते थे। पंख और शिखरों में शोभित स्वर में धातुओं से अभिरंजित और वायु के वेग से प्रताड़ित हुए वे पर्वत आकाशचारी पक्षियों को भी भयभीत कर देते थे। वहां सभी पर्वत स्वर्ण में थे। सब पर स्फटिक मणियों की राशि संचित थी और वे सभी बहुसंख्यक सूर्यकांत तथा चंद्रकांत मणियों के कारण निर्मल प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। महापर्वत हिमवान श्वेत धातु से व्याप्त था। उसके शिखरों के अग्रभाग सूर्य की किरणों से प्रकाशित होकर के स्वर्ण में दिखाई देते थे। उसके पंखों के भीतर से प्रकट हुई प्रकाशमान मणियां उसके शिखरों को प्रकाशित कर रही थी। लाल रंग के फूलों से शोभित तथा अपने तेज से दीप्यमान शिखर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। भयंकर शिखरों वाला मंद्राचल स्फटिक मणियों की राशि से संपन्न था। उसके भीतर वज्रमणि हीरा छिपी हुई थी। वह अपने निरअवलंब शिखरों से स्वर्ग के समान सुशोभित होता था। शिलाओं और धातुओं से भूषित सहस्त्र शिखरों वाला कैलाश पर्वत फाटकों के समान ऊंचे और घने वृक्षों से सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के बाजे बजाने वाले गंधर्वों, मधुर गीत गाने वाले किन्नरों तथा देवकन्याओं के अंग रागों से शोभा पाने वाला कैलाश क्रीड़ा पर्वत के समान प्रतीत होता था। मधुर वाद्य युक्त गीतों, अभिनय पूर्ण नृत्यों, श्रृंगारमय क्रीड़ाओं तथा नृत्य काल में किए गए अंग विक्षेप, चटकने मटकने आदि से कैलाश पर्वत मूर्तिमान कामदेव के समान रस का उद्दीपक हो रहा था। कटे हुए कोयलों की राशि के समान काले और सूर्य की किरणों से प्रकाशित शिखरों से युक्त विंध्य पर्वत नील मेघ के समान श्याम कांति धारण किए खंडित हुए मेघ के समान प्रतीत होता था। समस्त प्राणियों के जीवन धारण के लिए उन सभी पर्वतों ने महान शक्तिशाली मेरु पृष्ठ पर उत्तम मेघ समूहों के समान निर्मल जल की वर्षा की। बहुत सी विचित्र शिलाओं, अनेक रूप वाली धातुओं तथा स्फटिक के समान निर्मल जल का स्तोत्र बहाने वाले गुफा द्वारों से उस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही थी। विचित्र पुष्पों से विभूषित हुए वृक्षगण वर्षा ऋतु में वायु से आच्छादित हुए बिजली सहित मेघों के समान शोभा पाते थे, अथवा सोने के विचित्र अलंकारों से अलंकित हुए हाथियों के समान शोभित होते थे, जिनमें पक्षी छिपे हुए थे। वे वृक्षों के सहारे फैली और लटकी हुई पुष्पित लताएं वायु के झोंके खाकर के नृत्य सा कर रही थी। वैशाख के दिनों में महान वायु से कंपित हुई वे लताएं उसी प्रकार पुष्प समूहों की वर्षा कर रही थी, जैसे लहरों से टकराई हुई समुद्र की तटभूमि जल की बूंदें बिखेरती हैं। जिसमें बहुत सी शाखाएं, तने और बरोहे जटाएं शोभा पाती हैं, ऐसे अनेक रंग वाले विशाल एवं फले हुए वृक्ष मानवस्था को सहारा दे रहे थे, जिन्हें मकरंद प्रिय है। वे मधुमत, मधुकर, भ्रमर और कोकिल आदि पक्षी काल गान करते हुए कामदेव के आगमन की घोषणा सी कर रहे थे। मधु दैत्य का नाश करने वाले भगवान विष्णु ने वहां मधुवाहिनी नामक नदी प्रकट की, जिसका स्तोत्र फूट करके बह रहा था। वह उत्तम तीर्थ वाली नदी प्रचुर जल से भरी हुई थी। उसकी बालुका अंगार के समान वर्ण वाली थी। वह
मधु तीर्थ स्वरूपा नदी मन को मोहे लेती थी। उसमें निर्मल जल भरा हुआ था और वह ढेर के ढेर फूलों को बहाए लिए जाती थी। ब्रह्मा जी के वाक्य से प्रेरित होकर के उसने पुष्कर में प्रवेश किया। ब्रह्मतंत्र सेवी ऋषि भी उसके पीछे पीछे गए। तदंतर विशाल यज्ञ चालू होने पर ब्रह्मा जी के कहने से पृथ्वी गाय का रूप धारण करके वहां मधुर दूध की धारा बहाने लगी। उस दूध से जो सरोवर परिपूर्ण हुआ वह पृथ्वी स्वरूप है। वही प्राणी समुदाय को धारण करने के लिए भूतल पर आकर के प्रतिष्ठित हुआ। वह अपने परम अद्भुत शुद्ध शाश्वत स्वरूप को भी धारण करता है। सत्य से प्रकट हुआ वह दुख एवं अंधकार का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ मरु तीर्थ को लांग करके ब्रह्मा जी के क्षेत्रभूत पुष्कर तीर्थ फैला हुआ है। परम मनोहर रूप वाली धर्मज्ञा अजन्मा सस्ती माया रूप से उस तीर्थ के स्वर्ण उपम दिव्य रूप को ढके रहती है। आलोचना युक्त चित्त से ही उसके यथार्थ स्वरूप चिन्ह में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वहां एक महान पर्वत प्रकट हुआ जो स्वाभाविक सुगंध से युक्त एवं उन्मुक्त है। उसका द्वार बहुत विशाल है तथा गुण ही उनके प्राण हैं, अथवा गुरु ही उस अहंकार रूपी पर्वत पर चढ़ने के द्वार हैं। गुरु के उपदेश से ही उसके तत्व का ज्ञान होता है। तीनों गुण ही उसके जीवन हैं। वह अनादि होने के कारण सनातन कहा गया है। सिद्ध पुरुष भी उसका सेवन करते हैं, फिर मूढ़ों की तो बात ही क्या है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले जन्मेजय स्वर्णमयी विचित्र वेदिकाओं से वह पर्वत से शोभित होता है। पुष्कर तीर्थ विचित्र जगत का निर्माण करने वाले शिल्पी ब्रह्मा जी अथवा परमेश्वर से व्याप्त है। जैसे महामेरु गिरि का स्वरूप 5 धातुओं से युक्त होता है, उसी प्रकार वह पर्वत 5 धातुएं भूतों से घिरा हुआ है। रूप से वह अद्भुत दिखाई देता है तथा जो सुप्रसिद्ध चेतना है उससे वह संपन्न जान पड़ता है। अब अपने को परमात्मा से अभिन्न मान करके मैं ही सब कुछ करता हूं, इस भाव से तत्व का निरूपण कर रहे हैं। मैं ही धर्म आचरण करने वाले इस शरीर का मानसिक संकल्प से निर्माण करता हूं। लोक में जो नाना प्रकार का रूप दिखाई देता है उसकी भी मैं ही अपने मन से सृष्टि करता हूं। इस पार्थिव शरीर में जो चेतना है उसको भी मैं ही अभिव्यक्त करता हूं। मैं 5 ज्ञान इंद्रियों से 3 लोकों की बातें जान सकता हूं। 6ठी इंद्री मन के द्वारा धर्मचारणी वृत्ति की रचना कर सकता हूं। जो समृद्धिशाली पुरुष समृद्धियों का संग प्राप्त होने पर भाव और मोह से संकल्प मात्र और ब्रह्म रूप से उन्हें देखते हैं तथा सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो विषय संग्रह करने वाले मन बुद्धि इंद्रियां और प्राणों के काबू में करते हैं, वे ही तत्व ज्ञान के अधिकारी। प्राय सब लोग 5 भौतिक शरीरों में बंधे रह करके नाना प्रकार के फलों की चर्चा करने वाली वेदवाणी से प्रेरित होकर के सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। अतः कोई भी मन से इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले मुझ परमात्मा को नहीं उपलब्ध कर पाते। जो इच्छा के अनुसार ग्रहण किए हुए श्री राम कृष्ण आदि विग्रहों से उपलक्षित भगवान विष्णु का नाम जप कीर्तन आदि के द्वारा बारंबार स्मरण करते हैं, वे तपस्या से अपने पापों को दग्ध कर देने वाले उपासक मुझ अव्यक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर स्थित होकर के उक्त साधन सोपान के द्वारा मुझ निर्गुण ब्रह्म रूपी प्रसाद पर आरोहण करते हैं, वे साधु पुरुष भी पाप ताप से रहित होकर के स्वर्ग पर विजय पा जाते हैं और मेरा साक्षात्कार कर लेते हैं। मेरु पृष्ठ पर जो ऊंचा पर्वत खड़ा है उस पर आरूढ़ होकर के निर्मल अंतःकरण वाले पुरुष प्राणों इंद्रियों की आसक्ति का त्याग करने के लिए युद्ध संघर्ष उग्र साधना करते हैं। सिद्धि के पथ पर बढ़ने वाले साधक मन के समान वेगशाली होकर के नंदनवन और विशाल
काम्यक वन में पहुंच करके अप्सराओं से मिलते हैं और उनके साथ विहार करते हैं। मेरे भक्त इस विद्या को पाकर के पुष्कर तीर्थ में नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करके अपने शरीर को क्षीण कर देंगे। वे मनुष्य सिद्धि पाकर के नाना प्रकार की कामनाओं से संपन्न होकर के क्रमशः ऊपर उठते और आनंद पूर्वक इस लोक तथा परलोक में घूमते फिरते हैं। जब एकाग्रचित्त योगी तपस्या से प्राप्त हुए पूर्वोक्त प्रभाव को दिखाते हैं, तब विद्या शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त हुए ज्ञान से सिद्ध हुई गौरी देवी दर्शन देती है, जो तीनों लोकों में सिद्धा के नाम से विख्यात है। कर्मांग, बाह्य और अभ्यंतर भेद से भगवान मूर्ति के दो प्रतीक विराट, सूत्रात्मा और अंतर्यामी, ये सब मिलकर के 6 ज्ञान अभिसंधियां संयम के स्थान है। इनका जो संपूर्ण रूप से अनुभव है, उसमें से कामना का अभाव हो जाने के कारण साधक को अक्षीण योग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। वे किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करते और 5 भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते। जैसे यहाँ कोई अपराधी राजा को सहस्त्र गुना कर दे करके उस कर दान के फल से राजा की प्रसन्नता पाकर के उस अपराध से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार धर्मज्ञ पुरुष सर्वत्र ही असंकुचित भाव से ब्राह्मणों का सम्मान और शुद्ध भाव से निष्काम कर्म का अनुष्ठान एवं दान करके अपने समस्त पूर्वजों के साथ ब्रह्मलोक में जाकर के अत्यांतिक दुख का निवारण करने वाला अक्षय फल को प्राप्त कर लेते हैं। जिन यजमानों और ऋतिज्ञों का ब्राह्मणों से भरे हुए यज्ञ में सानिध्य है, यज्ञांग देवता आदि में चित्त की एकाग्रता है, वे यजमान आदि बारंबार बहुत से यज्ञों में अभृत स्नान करके पुनः पूर्वोक्त फल प्रदान कर प्राप्त कर लेते हैं। राजन, तुम दान और यज्ञ की संपत्ति को जैसे मेरे सामने स्थित समझते हो, उसी प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या को भी यदि तुम मुझ तपोधन के समीप मेरे सम्मुख उपस्थित मानते हो, तो अब से ऐसा ना मानना, क्योंकि वे गौरी देवी संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मन से निरंतर धर्म का आचरण करती है। ये बाह्य संपत्ति तो परिमित है, परंतु वे आंतरिक ज्ञान संपत्ति होने के कारण अनंत है। ये आत्मा अबाधित सत्य है, परंतु विद्या रहित पुरुष से बहुत दूर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। निष्काम धर्म का आचरण करने वाले पुरुष के द्वारा आचरित हुआ धर्म कभी निष्फल नहीं होता। अतः धर्म से भी चित्त शुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ।